60 रुपये का 100 रुपये। हाँ तो भाई देखो अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएंगे, 60 के 100 के, मतलब अलग अलग तरह के आपको बच्चों के खिलौने भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। अगर जो लोग भी अगर आते हो इंटरेस्टेड हो तो भाई आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। घर के लिए अगर आप डिजाइनिंग के लिए अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। एंड ये कुछ गुब्बारे वगैरह है भाई। तो देखो तो भाई बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए हमने ले लिया है ये एक गुलाब का फूल एंड साथ में लिया हमने प्रसाद, जो कि 250 ग्राम आपको 40 रुपये के आसपास प्रसाद मिल जाएगा एंड 10 रुपये का ही आपको गुलाब का फूल मिलेगा। तो भाई ये है कुछ एंट्री गेट एंड हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। देखो कितना प्यारा गुलाब लग रहा है ना ये। हम बस इसी से अपनी अर्जी लगाएंगे बाबा के दरबार में। भाई ये प्रसाद वगैरह यहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह आ चुके हैं अंदर की तरफ। सुनो भाई कैसा लग रहा है पहली बार आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो भाई चलो हमारे भी फर्स्ट टाइम है बाबा श्याम के दरबार में, फर्स्ट टाइम हम भी जा रहे हैं। तो चलो जो मतलब कि वाकई में कहते हैं ना पॉजिटिविटी जो एक ऑरा होता है वो आपको बहुत मिलेगा भाई। तो भाई यहाँ से जो है इधर की तरफ ये मंदिर मार्ग है एंड अब देख रहे हो
भाई लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं भाई वाकई में। तो भाई खाटू श्याम मंदिर के लिए ये है गलियाँ। तो देख रहे हो ऊपर जो है ये आपको धर्मशाला है, दोनों तरफ मिलेगी। ये गेस्ट हाउस है, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में आपको धर्मशाला मिलेंगी। साथ में कुछ होटल्स वगैरह हैं, आपको प्रसाद वगैरह जगह जगह मिल जाएगी भाई। तो बस ज़्यादा महंगा भी नहीं है प्रसाद, अगर आप ले सकते हो कहीं से भी ले सकते हो, हर जगह एक ही रेट मिलेगा आपको। ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से सजाई गई हैं भाई दुकानों को। तो भाई फाइनली हम 2 किलोमीटर तक का पैदल यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। एंड भाई अब यहाँ से जो है जो भी ध्वजा लेकर आते हैं वो पीछे यहाँ पे झंडे को यहाँ रख सकते हैं। एंड उसके बाद हम निकलेंगे अंदर मंदिर दर्शन के लिए। तो चलो हम अंदर की ओर चलते हैं। तो भाई ये है पैदल यात्री मार्ग के लिए इधर से। एंड यहाँ पे जो आपको जो भी ध्वजा लेकर आते हैं, झंडा लेकर आते हैं, वो यहाँ पे झंडा वगैरह रख सकते हैं भाई। एंड यहीं पे आके मुरादें पूरी हो जाती है, वापस से झंडा को यहीं रख लिया जाता है। तो आके हम चलो अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर झंडे कैसे पड़े हुए हैं, मतलब वहाँ से खरीद के लाते हैं और यहाँ पे भाई गेट डाल देते हैं ऐसे। तो भाई अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, रेलिंग के बीच में आ चुके हैं। प्रसाद है भाई अब हमारे पास, सिर्फ बाबा को प्रसाद चढ़ा के उसके बाद हम निकलेंगे बाहर की तरफ। गलती से संडे को मत आना। हाँ भाई संडे वाले, आज संडे वैसे तो भीड़ देख रहे हो कितनी है। बाकी चलो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बस कुछ ही दूरी पर अब बाबा खाटू श्याम है। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक भाई लंबी लाइन पड़ी है, देख लो। तो भाई फाइनली हमें दर्शन हो गए बाबा खाटू श्याम के। तो अब हम निकल चुके हैं वहाँ से एग्जिट की तरफ। तो बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से एग्जिट से, जो कि यहाँ का कुंड है, वो कुंड की तरफ हम निकलेंगे। श्याम कुंड कहते हैं। तो उस श्याम कुंड के लिए हम निकलते हैं। मिलते हैं हम आपसे अब वहीं पे। जय श्री श्याम। तो भाई कुंड वाले रास्ते में भाई कुछ इस तरीके से आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। एंड देख रहे हो काफ़ी चारों तरफ का भाई जो नज़ारा है ना वो वाकई में खूबसूरत है। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो भाई यहाँ पे ये कुछ हमें पुराने घर दिखे हैं। एंड यहाँ से सिर्फ ये देखो प्राचीन श्याम कुंड जाने का रास्ता इधर की तरफ। तो चलो अब हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे आराध्य देव बालाजी महाराज। एंड यहाँ से प्राचीन श्याम कुंड का रास्ता। ये देखो यहाँ से है नीचे की तरफ ये कुंड है। इसी कुंड में ऐसा माना जाता है कि जहाँ आपके जो भी आपके पाप है किसी भी जन्म के हो, आपके पापों का जो प्रायश्चित है वो यहीं पे आके कर सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इस कुंड में आप स्नान वगैरह तो नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत ही कम आ रहा है मेरे हिसाब से। बाकी अब अपने जल का छिड़काव करके कहीं ना कहीं आचमन करके आप जो है अपने पापों की प्रायश्चित से मोक्ष पा सकते हो। तो चलो हम भी नीचे की तरफ चलते हैं। तो भाई अब हम आए हैं नए वाले श्याम कुंड के लिए। तो ये देखो ये है दरवाज़ा नए श्याम कुंड जाने का रास्ता। तो चलो अब हम इसके अंदर बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं भाई नए वाले श्याम कुंड के लिए। पुराने वाला हो चुका, प्राचीन जो श्याम कुंड था वो हो चुका है। एंड अब हम नए वाले श्याम कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो इस नए वाले श्याम कुंड को इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, जो भी यात्री आते हैं, वो यहाँ पे स्नान वगैरह कर सके। क्योंकि पुराने वाले में, प्राचीन वाले में जगह नहीं है भाई वहाँ स्नान करने को, इसलिए इस नए वाले स्नान कुंड का जो है निर्माण किया गया था। तो भाई ये है नए वाला श्याम कुंड का व्यू। ये देखो ये देखो भाई कितने दर्शनार्थी जो है वो यहाँ से अभी स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो भाई नीचे नए वाले श्याम कुंड का व्यू कुछ इस तरीके से देखो। जय श्री श्याम।
भाई देखो श्याम भक्त जो है देखो नहाने में कितने मशगूल हो चुके हैं। ये देखो कैसे मस्ती कैसे कर रहे हैं भाई, देखो देख रहे हो हरकतें इनकी। तो भाई फाइनली हमने नए वाले श्याम कुंड और पुराने वाले श्याम कुंड दोनों को दर्शन कर लिए। तो भाई यहाँ जो है आपको जो मैंने कुंड के बारे में बताया था, वो नए वाला जो श्याम कुंड इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहीं पर जो बाबा श्याम थे उनका जो शीश है वो नए वाले श्याम कुंड के पास ही मिला था। तो वहाँ से जो है आज से 1000 साल पहले जो है ना वहाँ से मतलब कि राजा हुआ करते थे कोई अभय सिंह ठाकुर करके। तो उन्होंने क्या किया था कि सन 1003 में पता नहीं 23 में आसपास आई थिंक यही होगा, आप लोग विकीपीडिया कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पे उनको शीश मिला था, तो उस शीश को वहाँ से उठाकर जो मेन मंदिर है वहाँ पे उनको विस्थापित कर दिया था। एंड वहाँ पे फिर मंदिर बनवाया गया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। देन इसके बाद जो है फिर वहाँ पे जो भक्तजन थे जितने भी है सभी लोग वहाँ आने जाने लगे और नए वाले श्याम कुंड को जो है वहाँ पे शरणार्थियों के लिए वो कुंड नहाने के लिए बनाया गया, स्नान के लिए बनाया गया, ताकि वहाँ से जो पवित्रता होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उनको मिलती रहे। तो भाई हम वहाँ से मंदिर से हम आगे तो यहाँ का जो बाबा खाटू श्याम का जो इतिहास है कुछ इस तरीके से है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने बाबा खाटू श्याम से, जो कि इनका पुराना नाम उस समय में बर्बरिक था, जी हाँ, वो भीम के पौत्र थे यानी कि घटोत्कच के पुत्र। तो बस उसी समय में क्या हुआ था कि जब वो उस समय के सबसे बड़े दानवीर का हुआ करते थे, अगर कहा जाए तो तीनों ब्रह्मांड में अगर अभी तक सबसे बड़ा कोई दानवीर और सबसे शक्तिशाली अगर कोई योद्धा हुआ है तो वो हुए हैं बाबा बर्बरिक यानी कि हमारे खाटू श्याम। तो बस भगवान श्री कृष्ण को जब ये लगा कि नहीं अब ये जो है शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था भाई, तो बस ये है कि जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बाबा खाटू श्याम यानी कि बर्बरिक जो है बहुत ही शक्तिशाली है और वो 3 तीर से सिर्फ, क्योंकि उनको देवी का वरदान मिला हुआ था, अगर 3 तीर से वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं तो महाभारत का युद्ध कुछ भी नहीं था उनके सामने। फिर उन्होंने क्या कहा कि उनसे वरदान ले लिया। भगवान श्री कृष्ण जो है एक ब्राह्मण के रूप में गए और उन्होंने बर्बरिक से वरदान लिया कि आप हमें दक्षिणा के रूप में अपना जो है धड़ दे दो यानी कि सर दे दो। तो बस सर जो है बर्बरिक ने पहले तो उनको लगा नहीं था कि वो देंगे, लेकिन फिर भी जब बर्बरिक बाबा खाटू श्याम ने इन्होंने ये सोचा कि ये कोई नॉर्मल ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी दक्षिणा मांगी थी। तब उन्होंने बोला कि प्रभु आप अपने असली रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए। तब जाके जो है भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया एंड उस समय बोला कि आपको जो है आने वाले समय यानी कि कलयुग में आप जो है नीले घोड़े की सवारी पे रहोगे एंड आपको जो है पूरा कलयुग में आपकी पूजा करी जाएगी एंड सबसे बड़े दानवीर का जब भी नाम आएगा और सबसे शक्तिशाली योद्धा का नाम आएगा तो आपका नाम आएगा। तो उसी समय से बाबा खाटू श्याम का जो है नाम लिया जाता है भाई। ऐसी हिस्ट्री थी यहाँ की। बाकी इसके बारे में अगर आप लोग को डिटेल्स भी चाहिए तो अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए तो आप इसके बारे में विकीपीडिया में पढ़ सकते हो। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ का जो है ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हम चलते मिलते हैं हम आपको आगे। तो भाई यहाँ पर आप लोग ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ का आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ ये चीज़ें जरूर बताना कि अगर आप लोग यहाँ पे खाटू श्याम अगर आप लोग आ रहे हो एंड भाई आप लोगों को यहाँ के बारे में जो भी आपको दिक्कत थी वो आपको विकीपीडिया मिल जाएगी। बाकी हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता के, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सफर में अगले मंजिल की तरफ। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद।